जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम आप लोगों के बीच एक साधारण बेसिक प्रश्न लेके आए हैं जो सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। पूरा बहुत साधारण शब्दों में मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग आसानी पूर्वक समझ भी जाइएगा। चलिए, जैसा कि अभी देख रहे हैं, हम पहले लिख रखे हैं ताकि आप लोग का समय ज्यादा से ज्यादा हम बर्बाद न कर सके और आप कम समय में ज्यादा प्रश्न सीख सको। यस या नो? चलिए, तो पहला प्रश्न, जैसा कि अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि शिक्षक क्या होता है। जी हाँ, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक किसे कहते हैं, शिक्षक क्या है। ये सारे प्रश्न इक्वल होते हैं, यानी एक ही होते हैं। तो आंसर में मैंने लिख रखा है कि शिक्षक एक अच्छा अभिनेता होता है। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षक एक अच्छा अभिनेता होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली और बोलचाल, है ना, हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग शिक्षक कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, शिक्षक किसे कहते हैं? तो शिक्षक एक अच्छा अभिनेता होता है जो अपने व्यक्तित्व, है ना, शैली, है ना, उसके बाद बोल चाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ही हम लोग शिक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, बहुत आसान है कि बातचीत में हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। तो आंसर क्या लिखे हैं सर? कि बातचीत में सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बातचीत में हमें प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, है कि नहीं? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि बातचीत में किसका आदान और प्रदान होता है। सर, आदान प्रदान क्या होता है? आदान मतलब क्या कि हम लोग लिए, प्रदान मतलब क्या कि दिए। आदान और प्रदान किए, है कि नहीं? तो क्या क्या करते हैं बातचीत में? तो देखिए, लिखिए आंसर में कि बातचीत में विचारों के साथ साथ व्यक्तित्व का भी आदान और प्रदान होता है। यानी आपके अंदर की जो सद्गुण है या आपके अंदर की जो अच्छाइयां हैं, हम उनको क्या करते हैं, दूसरे के व्यक्ति के बीच में प्रकट करते हैं, है कि नहीं? वो हम लोगों को इससे बातों से ही पता चलता है कि अगला आदमी कितना शिक्षित है, कितना अच्छा है कि नहीं, उसका स्वभाव क्या है। तो किसके माध्यम से पता चलता है? बातचीत के ही माध्यम से। अगला प्रश्न क्या है सर? कि विद्यार्थियों पर कौन अपनी छाप छोड़ता है। जी हाँ, विद्यार्थियों पर कौन अपनी छाप छोड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षक अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों पर अपनी छाप छोड़ता है। क्या छोड़ता है सर? छाप छोड़ता है। अगला प्रश्न, शिक्षक को वर्ग में किस शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए, यानी कोई शब्द को कैसे चयन करना चाहिए, क्या कैसे बोलना चाहिए। क्या सुने आप? चलिए, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं कि शिक्षक को वर्ग में शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। तो आइए आंसर जानते हैं। शिक्षक को वर्ग में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक को, है ना, वर्ग में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यस या नो? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न थे बहुत आसान थे। बहुत आसान वे में मैंने बताने का भी प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आप समझ गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी समझ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।